ये बात महंगाई के बारे में तो आप देखो, जो कंपैरेटिवली जो डीजल्स के रेट्स हों, जो खाद बीज के रेट्स हों, बिजली की दरें हों, वो डबल ट्रिपल हो चुकी हैं। इस पे जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। नेशनल हाईवे स्थित निर्मल फाइबर फैक्ट्री के पास सपा के वरिष्ठ नेता मुकेश चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर साधा निशाना। गजरोला औद्योगिक नगरी क्षेत्र के नेशनल हाईवे किनारे स्थित निर्मल फाइबर फैक्ट्री के पास सपा कार्यालय पर सपा के वरिष्ठ नेता मुकेश चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज के टाइम में किसान रोड पर बैठा हुआ है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है और सरकार किसानों को मारने में लगी हुई है। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद भी किसानों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभी सख्त कोई कार्रवाई नहीं की है और भाजपा सरकार के कुछ बड़े अधिकारी उसे बचाने में लगे हुए हैं। 2022 जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए, जैसे आप सभी भाइयों को पता है, मैं क्षेत्र में लगातार हमारे दौरे हो रहे हैं और जनता के बीच हमारी अच्छी पकड़ है, क्योंकि मैं 2012 में भी एमएलए लड़ चुका हूँ। सॉरी 2012 में मेरी पत्नी उर्वशी चौधरी चुनाव लड़ चुकी हैं। एक बार जिला परिषद भी वो क्षेत्र से रह चुकी हैं अमरोहा की। तो इसी आधार पर हम क्षेत्र के बीच हैं, लगातार लोगों से हमारा जुड़ाव है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि समाजवादी पार्टी अगर एक बार उर्वशी को टिकट धनौरा विधानसभा से देती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जो है समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। उसका एक मुख्य कारण भी है क्योंकि जो सोशल इक्वेशन जो उर्वशी जी के पास हैं, जैसे जाट और जाटो समाज का जो कॉम्बिनेशन है वो शायद उनके पास सबसे बेटर हो सकता है। और हालांकि किसी जाति बिरादरी को लेके राजनीति ना होती है ना करनी भी चाहिए, क्योंकि जैसे मैं अभी आपसे बात हुई थी कि भाई जो नेता सर्व समाज में बैठता है, सभी लोगों से के सुख दुख में शामिल होता है, वही एक अच्छा नेता अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर समाज से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हो, मेरा हर जाति बिरादरी में मेरी पकड़ रहे और इसी आधार पर मैं आगे की राजनीति कंटिन्यू करना चाहता हूँ। धन्यवाद। पिछले काफ़ी लंबे समय से रोड पर किसान बैठा हुआ है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। देखो, ये जो 3 कानून भारतीय जनता पार्टी ने किसानों पे थोपे हैं, ये तीनों एक ऐसे कानून हैं जिन पे किसानों को बहुत बड़ी नाराज़गी है। पहला तो है कि कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। जहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जो किसान है वो अपनी ज़मीन को जो है ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कुछ बड़े इसमें जो इंडस्ट्रीज इसको जो कब्जा लेंगे। और दूसरा इसका एक है कि जो हम फसल उगाते हैं, चाहे उद्योगपति हो, छोटा कोई भी कारोबारी हो, हर एक प्रोडक्ट की अपनी पहले जो रेट्स वो तय करता है, उसके बाद मार्केट में वो लॉन्च करता है। किसानों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो चाहे कुछ भी बोले लेकिन उसका कोई एक निर्धारित उसका जो रेट है उसकी दर हमेशा कभी तय नहीं हो पाती। तो जो न्यूनतम मूल्य समर्थन हम मांगते हैं किसान, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि किसान खेती जो फसल उगा रहा है, कम से कम उसको ये पता चलना चाहिए कि आने वाले समय में उसको उसके बदले क्या रिटर्न मिलने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें किसानों की बात को भाजपा को मानना चाहिए और अगर किसानों की ये बात नहीं मानी जाती तो ये धरना लंबे समय तक चलेगा, जिसमें हम भी समर्थन कर रहे हैं और इसका जो नुकसान है वो भाजपा को झेलना पड़ेगा। और भाजपा देखो आने वाले 2022 में इसका बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। लखीमपुर खीरी में इतनी बड़ी घटना होने के बाद में आरोपी सरकार बचाना चाह रही है आरोपियों को, वीडियो भी वायरल हो रहा है, इसके बावजूद अभी सरकार ने कोई सख्त एक्शन ले लिया है। देखो, बीजेपी का ये अड़ल रवैया आप पिछले दिनों से देख रहे हैं कि अननेसेसरी बहुत सारे फर्जी काउंटर्स भी हुए हैं। इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसमें सरकार जो है दोषियों को छुड़ाने में जो है कामयाब रही है। और ये तो इतना बड़ा एक किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने जैसा एक बहुत जघन्य अपराध इन्होंने किया है बीजेपी के लोगों ने। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उन दोषियों को पकड़ा जाए और उन्हें जो है जेल में ठूसा जाए। जब महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, कई पेट्रोल डीजल सरकार जो है नाकाम साबित हुई है महंगाई रोकने में। देखो, ये बीजेपी का सबसे बड़ा नारा था कि महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे और युवाओं को रोजगार जो है उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार जो 1 साल में देंगे। लेकिन अगर आप बात करते हैं 2 करोड़ भला, कम से कम हर साल करोड़ों रोजगार जो हैं घट रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो जो गवर्नमेंट जॉब्स थी वो कम हो रही हैं। चाहे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में ले लो, हेल्थ में ले लो और इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लो, नौकरियां घटी हैं। रही बात महंगाई के बारे में, तो आप देखो जो कंपैरेटिवली जो डीजल्स के रेट्स हों, जो खाद बीज के रेट्स हों, बिजली की दरें हों, वो डबल ट्रिपल हो चुकी हैं। इस पे जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसके खिलाफ हम जो है कई बार हम धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी जो है इसी के बलबूते जो इन्होंने महंगाई भ्रष्टाचार फैलाया, इसके अगेंस्ट हम लोग खड़े हैं
और जनता के साथ खड़े हैं। आने वाले समय में समाजवादी की सरकार कम से कम 300 350 से हम जीतेंगे और सरकार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनाएंगे।